क्या आपके गोलियों में, अंडों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, वहाँ पे हमेशा दुखन सी रहती है और आप सोच रहे हैं कि ये वेरिकोसील है कि हाइड्रोसील है कि क्या बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज जानते हैं टेस्टिकुलर इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं एपिडिडिमाइटिस या ऑर्काइटिस या एपिडिडिमो ऑर्काइटिस। मेरे साथ मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। आइए जानते हैं पहली चीज कि टेस्टिस क्या होता है। देखिए, टेस्टिस होते हैं जो अंडकोश में, माने स्क्रॉटम में दो बॉल्स होते हैं जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, और उसके ऊपर होता है हमारा एपिडिडिमिस जो स्पर्म को स्टोर करता है, उसका नरिशमेंट करता है। अगर इनमें कोई स्वेलिंग हो, सूजन हो या इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम कहते हैं एपिडिडिमाइटिस या ऑर्काइटिस। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्यूट एपिडिडिमाइटिस, माने जिसमें एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो और ये सडन पेन किस तरह आपको टेस्टिस में पेन होगा और आप डॉक्टर के पास जाएंगे। एक होता है हमारा क्रॉनिक एपिडिडिमाइटिस, माने जो 6 हफ्ते से ऊपर चल रहा हो, तो ये सिम्टम्स बार बार होते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक। देखिए, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हैं इसके? पेन आपके स्क्रॉटम में, गोलियों में, ग्रॉइन रीजन में, जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जो इन जांघों की तरफ भी अंदर की तरफ जा रहा हो, गोलियों में सूजन आना, बुखार आना, कंपन आना, पेशाब में जलन होना, आपके वीर्य में ब्लड आना। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया बहुत टाइप के हो सकते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक गोनोरिया एंड क्लैमाइडिया, और भी इन्फेक्शन लाइक मम्प्स या रेयरली ट्यूबरकुलोसिस इसको कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर आप इसका ट्रीट ना कराएं? इसमें एब्सेस बन सकता है, माने पस बन सकता है, और आपका जो गोलियों का चमड़ा है, जो स्क्रॉटम है, अंडकोश है, वो वहाँ पे क्रैक आ सकते हैं, वहाँ पे सूजन आ सकती है, आपको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, और केसेस में, कुछ केसेस में आपको इनफर्टिलिटी यानी वीर्य भी खराब हो सकता है। कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? देखिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक यूरिन रूटीन, एक यूरिन कल्चर, और हम एक अल्ट्रासाउंड स्क्रॉटम करा के देखते हैं। किसी किसी केसेस में अगर बुखार आ रहा हो तो सीबीसी भी कराते हैं। एक सवाल जो अक्सर मेरे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं, क्या इजैकुलेशन या सेक्स करना चाहिए इस दौरान? बिल्कुल नहीं। काफ़ी बार इजैकुलेशन या सेक्स करने से, माने वीर्यपात करने से, आपका पेन वर्स्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन वर्स भी हो सकता है। तो यू शुड नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज आप अपने पार्टनर को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जब आपको एक्यूटली हो जाए तो कुछ नुस्खे जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ। तो रेस्टिंग, आप थोड़ा रेस्ट करें, स्क्रॉटम को एलिवेट करके रखें, माने गोलियों को एलिवेट करके रखें। आइस पैक्स लगा सकते हैं, टाइट फिटिंग अंडरवेयर पहने या स्क्रॉटल सपोर्टर पहने वहाँ पे स्वेलिंग कम करने के लिए। प्लेंटी ऑफ वाटर लें, और आप अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें। जब आप हमें मिलते हैं तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स से, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी से, मेडिसिन से उसको ठीक कर सकते हैं। अक्सर मेरे से पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा सर ठीक होने में? दवाइयों से थोड़ा ठीक हो गया, फिर भी दुखन सी रहती है। तो मैं हर पेशेंट को कहता हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन है आपके टेस्टिस में, आपके एपिडिडिमिस में, तो ये कपल ऑफ वीक्स लगते हैं, एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स पूरा इन्फ्लेमेशन सबसाइड करने में, वो भी अगर आप प्रिकॉशंस रखें तो अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम ज़रूर आपको मेरे से कनेक्ट कराएगी। थैंक यू।